इलेक्शन कमीशन ने विधानसभा उपचुनाव को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सभी सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो गया। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की जिन 10 सीटों पर चुनाव होना है उनमें से 9 की घोषणा तो चुनाव आयोग ने कर दी, लेकिन एक सीट को लेकर अभी भी तारीखों का न आना कहीं न कहीं तमाम सियासी सवाल भी उठा रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले और लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश की एक सीट को लेकर एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। और इस बीच इलेक्शन कमीशन ने ऐसा क्या कहा कि इसको लेकर सियासी सरगर्मियां अब बढ़ गई हैं। कौन सी वो सीट है जिस पर फिलहाल अभी चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं की गई है और इसको लेकर विपक्ष का कौन सा नेता इलेक्शन कमीशन की डेट टाले जाने को लेकर कटाक्ष कर रहा है। न सिर्फ कटाक्ष कर रहा है बल्कि इसी मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार को घेरने की कोशिश भी कर रहा है। ये सब कुछ आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल उत्तर प्रदेश के अयोध्या के मिल्कीपुर में उपचुनाव का ऐलान नहीं हुआ है। चुनाव आयोग ने कहा कि जिन सीटों के मामले कोर्ट में विचाराधीन है वहां पर अभी चुनाव नहीं होंगे। इधर इलेक्शन कमीशन ने विधानसभा उपचुनाव में मिल्कीपुर सीट को लेकर तारीखों का ऐलान नहीं किया। उधर विपक्ष के नेता और इंडिया गठबंधन में अहम भूमिका निभाने वाले अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर केंद्र की मोदी सरकार पर ही हमला बोल डाला। अखिलेश ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स से क्या कहा जिसको लेकर मच गया है सियासी बवाल, अब जरा ये भी देख लीजिए। अखिलेश ने एक्स पर सिर्फ एक लाइन की पोस्ट लिखी है। उन्होंने इसमें किसी का नाम नहीं लिया है, यहाँ तक कि संदर्भ के बारे में भी स्पष्ट कुछ नहीं लिखा है, लेकिन माना जा रहा है कि उन्होंने मिल्कीपुर चुनाव को लेकर ही उनकी ये टिप्पणी की गई है। दरअसल हालिया लोकसभा चुनाव में अयोध्या सीट पर सपा के अवधेश प्रसाद ने भाजपा को हराकर सबको चौंका दिया था। भाजपा के राम मंदिर मुद्दे को ये बड़ा झटका था। अवधेश प्रसाद ने इसके बाद अपनी मिल्कीपुर सीट से इस्तीफा दे दिया था। इस सीट पर उपचुनाव होने के आसार थे, लेकिन चुनाव आयोग ने जब उपचुनावों का ऐलान किया तो प्रदेश की बाकी 9 सीटों की तारीख तो घोषित कर दी, लेकिन मिल्कीपुर को छोड़ दिया। पूछे जाने पर कहा कि जिन सीटों को लेकर मामला कोर्ट में विचाराधीन है उन पर अभी चुनाव नहीं होंगे। सोशल मीडिया पर इसे लेकर कहा जा रहा है कि भाजपा सरकार के इशारे पर ही ऐसा किया गया है। अखिलेश ने भी इसे लेकर कटाक्ष किया है। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, जिसने जंग टाली है समझो उसने जंग हारी है। हालांकि अखिलेश ने इसमें न किसी का नाम लिया है और न ही संदर्भ का उल्लेख किया गया है, लेकिन माना जा रहा है और ऐसा जाहिर भी है कि उन्होंने मिल्कीपुर सीट को लेकर भाजपा पर ही ये तंज कसा है। बता दें कि मिल्कीपुर सीट पर जिस याचिका को लेकर चुनाव टाला गया है, गोरखनाथ बाबा के वकील ने उसे वापस लेने का फैसला किया है। उपचुनावों के ऐलान के बाद उन्होंने यह ऐलान किया है। फिलहाल 9 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो चुका है और बची हुई मिल्कीपुर जैसी महत्वपूर्ण सीट को लेकर चुनाव की तारीखों का न आना कहीं न कहीं विपक्षी खेमे के लिए मुसीबत की बात है और शायद इसी का असर अखिलेश यादव के सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर दिख भी रहा है। लेकिन अखिलेश के इस पोस्ट का जवाब बीजेपी की तरफ से अब क्या आता है, ये भी देखने वाली बात होगी।